Hello everyone, welcome back here. My name is Kanupriya, and in today's video we are going to cover descriptive paragraph. What is descriptive paragraph? इसका alternative name क्या होता है? इसका alternative name factual description होता है. इसको कैसे लिखते हैं, क्या है इसका फॉर्मेट, और यहाँ पे मैंने कैटेगरीज भी लिखी हैं कि यूजुअली हम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ किन किन चीज़ों के बारे में लिखते हैं. सो वील डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो, राइट. सो चलिए आगे चलते हैं. सो अगर मैं बात करूँ क्लास 9 स्टूडेंट्स की, तो उनकी क्लास 9 के लिए CBSE ने इस साल ये इंट्रोड्यूस किए हैं एज शॉर्ट कॉम्पोजिशन, ठीक है, फॉर 8 मार्क्स. बट अगर आप क्लास 6, 7, 8 के स्टूडेंट हैं फ्रॉम एनी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, UP बोर्ड और एनी स्टेट बोर्ड, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ मैटर करता है कि आपके स्कूल में कितने मार्क्स कैरी कर रहा है, ठीक है. What we have to basically do in descriptive paragraph is we have the format. Descriptive paragraph क्या होता है? कोई हमें चीज़ दे दी, कोई भी इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है, आपको उसकी इंफॉर्मेशन लिखनी है ताकि वो क्या है, एक इंफॉर्मेटिव पीस ऑफ डॉक्यूमेंट बन सके, ठीक है. दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. ये बेसिकली आपकी राइटिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा टेस्ट करता है, क्योंकि आप किसी चीज़ को कितने क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर पा रहे हो, दैट ऑल मैटर्स, ठीक है. तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आपको क्या करना है, किसी भी चीज़, कोई भी आपकी चीज़ हो सकती है, पर्सन हो सकती है, प्लेस हो सकती है, थिंग हो सकती है, ठीक है, या कोई ग्राफ हो सकता है आपके पास, उसको आपको डिस्क्राइब करना है, तो वो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आता है, जिसमें आप पूरी उस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है. सो लेट अस सी द फॉर्मेट. देखिए, इफ़ यू हैव वॉच माई वीडियोज़ देन यू मस्ट सी कि मैं हमेशा एक पेंसिल रखती हूँ अपने साथ, जस्ट इन ऑर्डर टू ऐड फर्दर डिटेल्स. आप भी अपने साथ पेन रखिए, पेंसिल रखिए, नोटबुक रखिए. जितने वैल्यू पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर शो होते हैं आप उन सबको लिखिए, बिकॉज दीज आर रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट. नोट्स बनाना साथ साथ इज़ रियली एन एक्सेलेंट टास्क. अगर मैं बात करूँ कि आप एक स्मार्ट स्टडी कर रहे हो, तो नोट्स साथ साथ बना लो. बच्चे क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लिया, बाद में कॉपी करते हैं, बाद में किसी फ्रेंड से कॉपी करते हैं, दे मेक नो वैल्यू. अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो फिर हाथों हाथ आप बनाओ, नोट्स बनाओ, काम करो, काम अपने आप हो जाएगा, ठीक है, समझ अपने आप आ जाएगा, दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा. चलिए, तो फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले वी हैव कैप्टिव हेडिंग, ठीक है. इस कैप्टिव हेडिंग में क्या करते हैं, हम इस तरीके से अपने टॉपिक को डिफाइन करते हैं. सपोज मैं किसी ऑब्जेक्ट पे लिख रही हूँ, तो उस ऑब्जेक्ट की हेडिंग में बहुत अच्छी कैची लिखूँगी, जैसे माई चाइल्डहुड टॉय या चाइल्डहुड टॉय डैश, और जो भी आपके टॉय का नाम है, ठीक है, वो आपको मिल गया, उसे डिस्क्राइब करना है. तो आपका जो टॉपिक होना चाहिए, इट शुड नॉट बी एज सिंपल. अच्छा, मैंने इसकी नॉट मोर देन 5 वर्ड्स लिखा है, इसकी वर्ड लिमिट, बट आप कोशिश कीजिएगा कि 4 वर्ड्स से ज़्यादा आप इसको एक्सीड ना करें, ठीक है. नाउ कमिंग टू पैराग्राफ 1. पैराग्राफ 1 में क्या है, हमेशा कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास लॉन्ग कॉम्पोजिशन का टॉपिक है, अगर शॉर्ट कॉम्पोजिशन में नहीं है, आपको मोर देन 100 वर्ड्स में लिखना है, मोर देन 120 वर्ड्स में लिखना है, तो कोशिश कीजिए अपने टॉपिक के ऊपर डायरेक्टली ना आए, ठीक है. टॉपिक पे को थोड़ा सा एंगेजिंग बनाए, ठीक है. मेरे को ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर लिखना आया है, तो मैं ये नहीं सीधा ग्लोबल वार्मिंग ये है ये है ये है लिखना शुरू कर दूंगी, ठीक है. ग्लोबल वार्मिंग क्या है, बेसिकली हम इस तरीके से बता सकते हैं उस चीज़ को कि टेम्परेचर जो है आजकल हम देखेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वेदर में चेंजेस आ रहा है, तो ये किसका इम्पैक्ट है, ये ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है. फिर आप बताओ कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है. इसी तरीके से यू डोंट हैव टू स्टार्ट योर टॉपिक डायरेक्टली फ्रॉम व्हाट इज़ टू बी टोल्ड. थोड़ा उसे एंगेजिंग बनाओ, अपने रीडर्स को एंगेज करो, ठीक है. रीडर मतलब जो पढ़ने वाला है, उसे भी मज़ा आए कि हाँ कुछ अच्छा सा लिखा है, ठीक है. तो पैराग्राफ 1 में आप टॉपिक बताएंगे स्टार्टिंग विद द इनिशियल एंड बिगनिंग डिटेल्स, कि उसकी स्टार्टिंग बताओगे. मान लो कोई प्लेस है तो उसकी लोकेशन वगैरह से स्टार्ट करोगे, उसके नाम से स्टार्ट करोगे. कोई पर्सन है तो उसके पर्सन के रिलेशन के साथ स्टार्ट करोगे, उसके नाम के साथ स्टार्ट करोगे, ठीक है, उसके नेम के साथ स्टार्ट करोगे. तो इनिशियल डिटेल्स दो, ठीक है. देन यू हैव पैराग्राफ 2. इन पैराग्राफ 2 यू हैव टू राइट द फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग द टॉपिक, ठीक है. अगर मैं फर्दर डिटेल्स की बात करूं, तो यहाँ पे फर्दर डिटेल्स में जो मेरे को लिखना है वो
ज़्यादा होंगी, सारी डिटेल्स होंगी, तो ये पैराग्राफ जो है यूजुअली लॉन्गर जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप किसी प्लेस को डिफाइन कर रहे हो तो आप उसकी साइट सीइंग्स, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग, इन सब के बारे में बताओगे, एक्स्ट्रा नॉलेज दोगे उस जगह के बारे में, जो भी आपको पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिला है या नहीं मिला है तो आप खुद से सोचेंगे। तो उस जगह को सोचो, सपोज करो आप पेरिस गए थे समर वेकेशंस में, तो पेरिस में आपने क्या क्या देखा, ठीक है, वो सब लिखो, बट कोशिश कीजिएगा कि इसको थर्ड पर्सन में ही लिखें। अनटिल अनलेस थर्ड पर्सन क्या होता है, जैसे आप एक नॉर्मल पैराग्राफ पढ़ते हैं, दिस प्लेस इज दिस, हेयर पीपल लिव लाइक दिस एंड दैट, ठीक है, तो इसमें आई करके या आई मी वी यू अस करके डिनोट ना करें, ठीक है, अनटिल अनलेस क्वेश्चन आपको दिया गया है। हो सकता है आपको कोई एक्सपीरियंस भी शेयर करने को मिले कि आप पहली बार ओल्ड एज होम गए थे, ठीक है, तो वहाँ का एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करो आप। तो अगर ये दिया है कि आप डिस्क्राइब करो, तब तो आप आई करके, मी करके, वी करके लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नॉर्मल पैराग्राफ के कंटेक्स्ट में लिखो, ठीक है। देन वी हैव पैराग्राफ 3, द लास्ट पैराग्राफ। अब ये जो पैराग्राफ होता है इसमें हम माइन्यूट डिटेल्स जितनी होती हैं इस जगह के बारे में, या पर्सनल एक्सपीरियंस क्या होता है लोगों का वहाँ जाकर, या उस पर्सन के बारे में पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, यूजुअली वो लिखा जाता है इसमें, ठीक है। और फिर फाइनली हम प्रोसीड करते हैं क्लोजर की तरफ। क्लोजर की तरफ हम बहुत जल्दी से नहीं जाते हैं, कोशिश करते हैं 3-4 लाइन्स में हम पहले उस चीज़ को एंड करते हुए थोड़ा सा बताएं, ठीक है, एंड करते हुए भी उसमें एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की जान डाल दें, ठीक है। देन वी हैव द कंक्लूजन, और कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है, इसमें पैराग्राफ चेंज हो जाता है बट लाइन छोड़ते नहीं हैं हम, ठीक है। फिर हम कंक्लूजन देते हैं, चाहे ये कंपलसरी नहीं है, चाहे तो दे दीजिए, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ विद यू आई विल डिस्कस अ क्वेश्चन, डिस्कस डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की एक प्लेस का कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। सो हेयर वी बिगिन विद डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑफ अ प्लेस, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया इसे आई करके डिनोट मत करना अगर ये नहीं दिया है, अगर आपको सिंपल ये इन्फॉर्मेशन के कंटेक्स्ट में दे दिया है तो बिल्कुल इसे इन्फॉर्मेशन ही रखो, ठीक है। आई मी वी यू करके इसकी टोन को या लेआउट को ख़राब मत करना, ठीक है। अच्छा, ये जो नोट्स हैं, मैंने आपको पहले भी कहा है कि वीडियो चल रही है, साथ साथ नोट्स बना लो। तो मेरे पास ये पेंसिल है, जैसे मेरे पास पेंसिल रहती है वैल्यू पॉइंट्स लिखने के लिए, आप भी अपने साथ वैल्यू पॉइंट्स साइड बाय साइड लिखते जाइए, ठीक है। तो वैल्यू पॉइंट्स में क्या है, सबसे पहले आप पैराग्राफ 1 में क्या डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे नेम ऑफ द प्लेस, वो जगह कौन सी है, कहाँ गए थे आप। अच्छा, फिर आप बताएंगे लोकेशन, लोकेशन मतलब उसका सिटी, स्टेट, कंट्री, वो कहाँ है, राइट, उसकी डायरेक्शन भी हो सकती है, राइट। उसके बाद जोग्राफिकल लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन से मेरा यहाँ मतलब है कि वो जगह हिली है, माउंटेनियस रीजन है, वैली है, ये क्या है, ठीक है। आपको ये बताना ज़रूरी है कि वो माउंटेनियस, वो क्यों पॉपुलर है अपने माउंटेन्स के लिए, या लेकी रीजन है, ठीक है, कि एक सिटी भी है द सिटी ऑफ लेक्स, उदयपुर आई गेस, राइट। तो ये क्या है, हम इसे फर्दर इसे इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। अच्छा, आप ये भी बता सकते हैं, मुझे अभी याद आया, मतलब पढ़ाते पढ़ाते एकदम से क्लिक भी किया कि एक पॉइंट आप और भी ऐड कर सकते हैं, वो जगह किस चीज़ से पॉपुलर, नेम क्या है उसका। जैसे इफ़ सपोज आई एम सेइंग कि मुझे जयपुर का लिखना है, कि जयपुर का मेरे को डिस्क्रिप्शन आया है, तो उसे पिंक सिटी बोलते हैं, ठीक है। तो वो पॉपुलर नेम क्या है उस जगह का, वी नीड टू राइट दैट, ओके। अब हाउ टू रीच देयर से मेरा मतलब है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप कैसे पहुंचोगे उस जगह पे, ठीक है। क्या वहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट जाती है, क्या वहाँ पे डायरेक्ट बस जाती है, क्या वहाँ पे डायरेक्ट ट्रेन जाती है, या हो सकता है डायरेक्ट बस ट्रेन कुछ जाता ही ना हो, पहले आपको ट्रेन लेनी पड़ती हो, फिर आपको बस लेनी पड़ती हो, फिर उस जगह के लिए आपको स्पेशल कैब, वैन या कुछ जीप वगैरह कुछ हायर करना पड़े वहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे कैसे पहुँचना है ये भी लिखना ज़रूरी है, ठीक है। देन वी हैव पैराग्राफ 2। अब हम पैराग्राफ 2 की बात करते हैं, तो इसमें मैंने पहले भी बताया था पैराग्राफ 2 हमारा यूजुअली लॉन्गर देन फर्स्ट एंड
थर्ड पैराग्राफ से लॉन्गर रहता है, तो इसमें मैं उस जगह की फर्दर डिटेल्स दूंगी, जो कि एक कंप्लीट पैकेज बनेगा इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। पैराग्राफ 2 की बात करूँ तो वेदर उसका कैसा होता है, कोल्ड है, हॉट है, स्नो पड़ती रहती है वहाँ पे, कैसा रेनी एरिया है कि बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है वहाँ, ठीक है। माइल्ड रहता है वहाँ का वेदर, ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। तो वहाँ के वेदर के बारे में बताओ। फिर वहाँ के बताओ टेल अबाउट द पीपल, देयर कस्टम, देयर लाइफ स्टाइल, वहाँ के लोगों का रहन सहन बताओ। अगर आप वहाँ पे विजिट करने गए हो तो आप ये नोटिस करोगे कि वहाँ के लोगों का क्या कस्टम है, कौन से रीति रिवाज है, कौन से फेस्टिवल्स है, आप वहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट भी करोगे, उससे भी पता चल सकता है। फिर वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है, कैसे बनाते हैं लोग, कैसे जीते हैं वहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर मैं पॉश एरियाज़ की बात करूँ तो वहाँ पे सबकी इंडस्ट्रीज़ होंगी, बिजनेसेस होंगे, पर अगर मैं किसी छोटी टाउन, सिटी या विलेज की बात करती हूँ तो वहाँ पे क्या है, लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, छोटे छोटे काम खुद ही घर में कर रहे होते हैं। तो वो सब कैसा है, उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है, उनका रहन सहन कैसा है, उनके घर रहने के कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद क्यूजीन ऑफ द प्लेस, जितनी भी प्लेस या प्लेसेस आपने विजिट की है वहाँ पे स्पेशल खाने की क्या है। जैसे हर जगह की अपनी थाली होती है, हर जगह का अपना फ्लेवर होता है, अपनी खाने के लिए वो जगह जानी जाती है। तो वहाँ पे आपको स्पेशल क्या मिला, ठीक है, वहाँ के बारे में लिखिए। फिर लिखिए वहाँ की स्पेशल अट्रैक्शंस, कि वहाँ पे और क्या क्या है देखने के लिए, लोगों के सिवा, वहाँ के खाने के सिवा और क्या स्पेशल है वहाँ। हो सकता है वहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस हो सकता है वहाँ पे पार्क्स या रिवर्स के लिए जाना जाता हो। जैसे चंडीगढ़ में है एक द स्टोन पार्क, आई गेस, हाँ कुछ इस तरीके से, ये द स्टोन पार्क, आई एम नॉट वेरी श्योर। वहाँ पे अलग अलग क्या है, अलग अलग शेप्स हैं स्टोन्स की, इस तरीके से दैट दे हैव बीन देयर सिंस ईयर्स, ठीक है, इस तरीके से वो जगह बनी हुई है। फिर है आपके पास साइट सीइंग, कि वहाँ पे स्पेशल देखने के लिए क्या है। जैसे हमें पता है गोवा में बीच है, बीच के अलावा भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए जो लोगों को कभी कभार पता ही नहीं होती है। अगर आप वहाँ गए हो उसका डिस्क्रिप्शन उस हिसाब से आप दो, ठीक है। फिर आता है पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 3 में वो प्लेस स्पेशल कैसे बनती है, इन सब चीज़ों के अलावा आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है कि उस जगह को स्पेशल बनाता है या वर्थ विजिटिंग बनाता है, कि एक पर्सन को विजिट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए उस जगह को विजिट, ठीक है। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा उस जगह पे, एक अच्छा था, नहीं अच्छा था। वहाँ पे रेटिंग मत करने बैठना कि 4.5 स्टार रेटिंग है, 5 स्टार एक्सपीरियंस रहा, 6 स्टार एक्सपीरियंस रहा, 4 स्टार रहा, ऐसा कुछ नहीं होना है। बट आप अपना एक्सपीरियंस दो और यूजुअली इसे कोशिश कीजिए कि आप इसे पॉजिटिव नोट पर, एक हैप्पी नोट पर बताएं, कि आप उस जगह के पॉजिटिविटी ही को ही गिनाएं, ठीक है। फिर आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में यही आपका कंक्लूजन हो सकता है अगर आपको नहीं आता, नहीं तो आप ये भी कह सकते हैं इट वाज अ हैप्पी एक्सपीरियंस, एवरी पर्सन मस्ट विजिट इट, आई होप वी होप दैट वी गेट टू सी मोर ऑफ सच वंडरस प्लेसेस। कुछ इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। फॉर टुडे आई एम पॉजिंग टिल हियर, stopping my class till here. In the next class we are going to cover descriptive paragraph on a place, on a person, ठीक है, और फिर उसके बाद एक इवेंट पर, राइट। इफ़ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, इफ़ यू लाइक द वे आई एक्सप्लेन्ड, वैल्यू पॉइंट्स आपको अच्छे लगे, ठीक है, तो प्लीज़ गिव अ लाइक टू इट or write your feedback in the comment box, or just subscribe to my channel for the further videos. Okay, see you in the next class. Bye bye.